हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमें निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली की जाए लास्ट 5 डेज़ की। तो यहाँ पर आप देखो तो निफ्टी में हमें लगभग 6% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं इंडेक्स में। तो आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे हमें एफआईआईज़ की भी हमें वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। एफआईआईज़ भी वापस आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर अब बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो यहाँ पे निफ्टी के लिए हमें एक हर्डल देखने को मिल रहा था 23,800 पॉइंट्स का, वो भी हमें क्रॉस होता हुआ देखने को मिला है। और एक और चीज़ हमें निफ्टी में पॉजिटिव होते हुए देखने को मिली है, जो निफ्टी है वो भी हमें 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आता हुआ देखने को मिला है। का लेवल 24,050 पॉइंट्स का हमें देखने को मिलता है। तो निफ्टी इसके ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पर एक अच्छा और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड भी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी में, क्योंकि अभी जो निफ्टी है वो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। इसी तरीके से आप देखिए तो स्टॉक भी हमें लगातार यहाँ से अच्छे खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत से कंपनीज़ हैं जो हमें जिनके रिजल्ट्स भी आते हुए देखने को मिले हैं, जैसे वारी रिन्यूएबल्स का हमें जो रिजल्ट है वो भी आता हुआ देखने को मिला। अगर ओवरऑल हम बात करें एनबीएफसीज़ की, तो एनबीएफसीज़ में हमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। और इस सेक्टर के हमें कुछ पैनी स्टॉक जैसे कि लाइक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि काफ़ी अच्छे तेज़ी के साथ हमें ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। साउथ इंडियन बैंक, वो भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ऊपर आता हुआ देखने को मिला था। एफसीज़ में हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, जिस वजह से हमें एनबीएफसीज़ को फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? एनबीएफसीज़ को क्यों फ़ायदा मिलेगा? एनबीएफसीज़ को फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि अब उनको जो पैसा है वो सस्ता पैसा मिलेगा उनको, लेकिन वो जो लेंडर्स को देंगे, जो उधार देंगे, वो उसी रेट पे देंगे। तो इससे क्या है, उनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है निम्स, तो वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। निम्स होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, तो ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है एनबीएफसीज़ की, वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जिस वजह से सभी जो एनबीएफसीज़ के शेयर्स है वो हमें यहाँ पे एक्शन में देखने को मिल रहा है। जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम फाइनेंस है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है। तो ये सारे सभी बैंकिंग के जो सेक्टर्स हैं वो हमें तेज़ी के साथ दौड़ लगाते हुए देखने को मिले हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप आज के सेशन में अगर देख पाओगे, जो निफ्टी है वो हमें 1.15% ऊपर होता हुआ देखने को मिला, लेकिन जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक में हमें काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली। 1014 पॉइंट्स की यहाँ पर हमें रैली देखने को मिली। और आप देखो तो यहाँ पे हमें 1.87% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमें जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि आप देखो निफ्टी आज हमें कम बढ़ता हुआ देखने को मिला, और लगातार जो निफ्टी बैंक है वो हमें अच्छी खासी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिला। जहाँ पे हमें निफ्टी में लगभग लास्ट 5 डेज़ में यहाँ पे हमें 6% के ऑलमोस्ट रिटर्न देखने को मिले थे। और यहाँ पे आप देखो लगभग हमें 8.87% के यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, आप देखो लगभग 1-1.5 साल से 2 साल से हमें जो एनबीएफसीज़ हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है, वो हमें दबा कुचला कहीं देखने को मिल रहा था। उसके सभी जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहे थे। चाहे आप पीएसयू बैंक की बात करें, कैनरा बैंक, चाहे कैनरा बैंक की बात करें, या बीओबी की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक की आप बात करें, तो सब बैंकों में हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा था। और इसी कारण से हमें देखने को मिल रहा है कि जो अब सारे जो बैंक्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स थे वो हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मिला के अगर निफ्टी बैंक में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। देखें तो यहाँ पे आज हमें एफआईआईज़ ने लगभग 1970 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हुए देखने को मिले। लास्ट 4 डेज़ से, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से आप देखो तो लगभग हमें 15 अप्रैल को 6000 करोड़ की बाइंग करते हुए देखने को मिले, 16 को 3936 करोड़ की, फिर हमें 4667 करोड़ की, फिर हमें 1970 करोड़ की। तो लगातार आप देखिए जो एफआईआईज़ है हमें वापसी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगातार बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये कमाल का स्टॉक है दोस्तों, ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और इसमें आज हमें लगभग 5.79% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक बहुत तगड़ा यहाँ पे स्टॉक है। इसका अगर मैं एक डिटेल वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ बनाने का, जहाँ पे मैं इसका जो बिज़नेस है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, जहाँ से आप जान पाएंगे कि जो सीडीएसएल आखिर काम क्या करता है, और इसको जो पैसा मिलता है, इसका जो रेवेन्यू होता है, इसकी जो कमाई होती है वो कैसे होती है, किस किस सेगमेंट से कमाई होती है, तो सारा कुछ हम उस वीडियो में जानेंगे। हो सकता है वो 2 से 3 दिन बाद मैं अपलोड भी करूँ, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो
CDSL की बात करें तो 1313 रुपीज़ के करीब चल रहा है। ये स्टॉक ऐसे होते हैं दोस्तों, बस आप पोर्टफोलियो में इसको शामिल करते रहें और जी बस आपको रिटर्न्स डिलीवर करते जाएंगे। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी तगड़े स्टॉक होते हैं, एकदम हीरे के माफिक। अगर लास्ट 1 मंथ में देखिए तो स्टॉक में 8% ऊपर आता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पे CDSL की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो स्टॉक है लगभग हमें 1313 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर देखिए तो इसमें एक बहुत बड़ी जो पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि जो स्टॉक है ये हमें एक गैप यहाँ पे स्टॉक में छूटा हुआ देखने को मिलता था, जहाँ से स्टॉक ने हमें यहाँ पे करवट लेता हुआ, जहाँ से स्टॉक में हमें लगातार फॉल देखने को मिला था। और ये जो गैप था आप देखोगे लगभग 1420 रुपये के करीब बना हुआ है, 1420 रुपये से लेके 1470-80 रुपये के करीब। तो यानी कि ये स्टॉक इस लेवल को भी आ सकता है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है वो गैप अपने जो पेंडिंग है उसे फिल करता है और फिल करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो लगभग स्टॉक में जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो यहाँ पे हमें 1400 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करेगा, 1400 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर स्टॉक में हमें वापस से एक अप ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर इसके हम टारगेट्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक हमें लगभग 1420 रुपये से लेकर 1480 रुपये तक 1500 रुपये की जगह हमें देखने को मिलती है स्टॉक में। तो ये स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है वापस से स्टॉक में एक ज़बरदस्त हमें रैली स्टार्ट होते हुए देखने को मिले। यहाँ से 1480 रुपये से 1500 रुपये के लेवल को क्रॉस करता है, फिर स्टॉक में और हमें तगड़े मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे ये लेवल जो है ये ज़रूर आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक जो है गैप छोड़ता है तो गैप को फिल ज़रूर करता है। और देखो तो जब ये स्टॉक इस लेवल को निकालेगा लगभग 1400 रुपये के लेवल को, तो यहाँ पर 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो स्टॉक है जब 1400 रुपये को निकालेगा तो स्टॉक में हमें और बेशुमार तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक 200 डेज़ मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो भी हमें इसी के करीब 1400 रुपये के करीब आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब स्टॉक इस लेवल को निकालेगा तो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये किसी भी प्रकार का दोस्तों बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।